काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत रस की भी बहुत बड़ी उपयोगिता। रस जैसे किसी चीज को निचोड़ देते हैं तो उसमें से जो चीज निकलता है उसको रस बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से काव्य के अंतर्गत भी रस का महत्व है। भावा विभाव संचारी भाव संजोगात रस निष्पत्ति, है ना। तो अर्थात जहाँ भाव हो, विभाव हो, अनुभाव हो और संचारी भाव के संयोग से रस की आकृति होती है, ठीक है ना। और काव्य में रस का बड़ा ही महत्व है ना। बिना रस के हर चीज में रस की आवश्यकता होती है, बिना रस के वह रसहीन होता है, जिसका कोई आनंद नहीं मिलता। और जहाँ रस होता है वहाँ आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद का अनुभव होता है। अर्थात हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो उससे जो अनुभूति होती है वही रस, जिसको हम आनंद बोलते हैं, है ना। तो रस हमें आनंद देता है। तो काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत रस का भी बड़ा ही महत्व है, ठीक है ना। तो आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा। हमारे जो ऋषि मुनि थे इन्होंने काव्य की आत्मा क्या है, रस है। क्या बात का कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने या किसी भी प्रकार का आनंद प्राप्त करना ही रस है। रस चार माने जाते हैं, रस के चार अंग हैं। कौन कौन है? अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, उसके बाद क्या है, विभाव,